एक बार फिर से हम यहाँ पर सेशन कोर्ट की पार्किंग में बैठे हैं। कोई विशेष बात यह है कि इनका जो ये महासंग्राम की जो रणभूमि है, कोर्ट कर्मचारी, जुडिशियल एम्प्लॉयज यानी कि न्यायिक कर्मचारी। हमारी भी एक आदत खराब है कि कोई भी आंदोलन में जब घुस जाते हैं ना, तो फिर हम रेगुलर काम करते रहते हैं। आप कोई भी हमारा मिशन देख सकते हैं। न्यायिक कर्मचारियों का ये कहना है, शिकायतें हमसे होना बनता भी है, क्योंकि जनता का चैनल है। अगर जनता शिकायत नहीं करेगी तो फिर आखिर कौन करेगा। तो उनका जैसे आए तो उनकी एक शिकायत थी कि आप देर से आते हो, लेट आते हो। लेट मतलब टाइम टेबल के बाद आते हैं और तब तक न्यायिक कर्मचारी चले जाते हैं। तो जवाब तो नहीं, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि हम कम से कम आ तो जाते हैं, लेट आते हैं लेकिन आ जाते हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं। और एक कहावत है ना कि जिंदा हो तो बोलो, मुर्दा बोलता नहीं। लेकिन न्यायिक कर्मचारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के लिए कोई भी सपोर्ट भी तो नहीं करते। ये बात कहते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी मर्जी से आते हैं, हमारी मर्जी से जाते हैं। हम आम जनता, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जितनी हमारी हैसियत और औकात है इन्वेस्टिगेशन मीडिया की, करता है, लेकिन करता जरूर है। जिंदा हो तो बोलो, मुर्दा बोलता नहीं। सही कहते हैं क्या? कहावत सुनी है क्या आपने? कहावतें तो शर्मा जी बहुत सारी बनी हुई हैं, हम भी आपके बहुत कुछ सुना सकते हैं, पर मुद्दे की बात करोगे तो मजा आएगा। मुद्दे की बात तो यही है कि वो मीलॉर्ड ने जो आदेश दिया था 10 बजे का कि 10 बजे वहाँ पहुँच जाने चाहिए, आप वहाँ वर्किंग पे, और 4:03 हो रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो मिलोड ने आदेश दिया है उस आदेश की कॉपी हमारे पास तो आई नहीं ऑथेंटिक रूप से अभी तक। लोग उसको दिखा रहे हैं, आपने कह दिया ये जारी हो गया ना, आपको आया कि नहीं? सर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो आपके पास आई है, हमारे पास नहीं आई। मिलोड ने हमें नहीं बोला है कि आप जाओ, उन्होंने आदेश कर दिया, हमें क्या पता। न्यायिक कर्मचारी संघ तो यहाँ विराजमान है, हमारे पास आता उनका कोई नुमाइंदा। और तथाकथित लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो संविधान में कोई दर्जा भी नहीं है, वहाँ दिखा तो दिया हमने आपको। देखिए मिश्रा जी, ये कोई साइटेशन नहीं है। पहली बात बता दूं मैं आपको, जब तक हमने जिस प्रकार से ज्ञापन दिए हैं हाई कोर्ट को, राज्य सरकार को, उसी तरीके से उन लोगों को भी हमारे को लिखित में भेजना चाहिए था। अगर आता तो हम उस पर विचार करते। और आप लोगों की बात सुन के हमें यूँ लगता है कि उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो हम पहले से आप लोगों ने आगाह कर दिया, तो उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा ऑर्डर भेजते हैं क्या? देखिए, अगर किसी भी न्यायालय के अंदर कोई भी एडवर्स आदेश होता है या किसी भी पार्टी के लिए होता है, उस पार्टी के पास में नोटिस जरूर जाता है। वो चाहे अधिवक्ता के थ्रू जाता है या खुद न्यायालय तामिल कुरुंदा के थ्रू उसको भेजता है कि जाकर के तामिल करवा के लाओ और इस आदेश की पालना होनी चाहिए। लेकिन अब तक हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया, तो हम ऑथेंटिक रूप से कैसे कह सकते हैं कि ऑनरेबल ने हमारे खिलाफ आदेश कर दिया। देखिए, बात में दम इसलिए है कि चूंकि है तो न्यायिक कर्मचारी, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, कानून की किताब भी इनके आगे पीछे इर्द गिर्द रहती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत तो ये भी समझते हैं। इतने ज़्यादा गए बीते तो नहीं है। न्यायिक कर्मचारियों जज साहबों के मिलोड के आसपास ही बैठते हैं और सारा काम संभालते हैं। तो इनका ये कहना है कि कोई सूचना इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, आदेश कहाँ है। ठीक है। और दूसरी बात, जो मीडिया ने दिखाया, तो उस पर आजकल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया ने तो पाकिस्तान, लाहौर, कराची सब पे कब्जा करवा दिया वाकई। तो इसलिए मीडिया की बात पर किसी भी जनता को भरोसा तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में इनका कहना सही है, लेकिन हम इस चीज़ की जस्टिफाई कैसे करें कि हम सही हैं, क्योंकि मीडिया की छवि आज की तारीख में देश के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये बताओ कि इनका जो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो ना, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना और नहीं जाना ये अलग मुद्दा है। आप इस बात पे आइए कि फिलहाल हमारे पास कोई आदेश है ही नहीं, उसकी सेटिस्फाइड कॉपी हमारे पास नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे? वरना तो फिर हम वहाँ पे तामील करवा चुके हैं हमारी, कि हमारे को पता है वो आदेश हुआ है कि नहीं हुआ। जब हम ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं ऐसा कोई आदेश हुआ है, सिर्फ ये उमर फैला था, एक लोगों ने फैलाया था, चाहे मीडिया ने फैलाया हो, तो इस तरीके का आदेश जारी हुआ है जो रेशमा लागू हो गई है, ये हो गया, जिले से बाहर ही भेज दिया जाएगा। पूरी बात सुनिए, कोई खास बात नहीं। जिले से बाहर किसी भी जिले में जो काम तो वही करना, वही पत्रावलियां हैं, कोई अलग से तो आएंगे नहीं। और पाकिस्तान हम लोगों को भेजने से रहे, कहीं जो अधिकारियों के भी ट्रांसफर होते हैं हर 3 साल के अंदर, वो भी जाते हैं, हम भी चले जाएंगे। वो जो उनको बेनिफिट मिलते हैं वो हमारे को मिल जाएंगे। इस चीज से हमारे को कोई गुरेज नहीं है। ये मेरा भाई मेरे साथ में बैठा है,
धौलपुर पोस्टिंग थी इनकी, इनको गंगानगर लगा दिया। गंगानगर में भी 130 किलोमीटर दूर करणपुर, 950 किलोमीटर दूर। ये हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इन चीजों की परवाह नहीं करते। ट्रांसफर कोई हमारे लिए यानी कि इनका ये कहना है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट भी अब क्यों जाएं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। वो हमारा मुद्दा, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, आदेश की सूचना नहीं है अभी तक न तो इस निर्णय से पहले, जिस निर्णय की बात आप कर रहे हो उससे पहले हमें कोई नोटिस दिया गया है, और न इस निर्णय के बाद उसकी प्रतिलिपि, सत्य प्रतिलिपि, यदि किसी को पनिशमेंट दिया जाता है या किसी के बाद एडवर्स ऑर्डर किया जाता है तो उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी नकल उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि जुडिशरी में हम लोग भी काम करते हैं, इतना तो अपने को पता है कि अगर हम किसी को सजा देते हैं या किसी के खिलाफ, उसके खिलाफ ऑर्डर पास करते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि उसको दी जाती है। न तो हमारे संगठन को आज तक कोई प्रतिलिपि दी गई, न सुनवाई के लिए कि किस मुकदमे में हमारे खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास किया जाता है उसके बाबत कोई नोटिस दिया गया। तो हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बैठे आराम से, बिल्कुल आराम से बैठे, हमें कोई गुरेज नहीं, हमें बैठे आराम से, हम अपना सामूहिक अवकाश लेकर के अपने वेतन को कटा करके यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन जाएंगे तनख्वाह काटेंगे, तनख्वाह काट लेंगे, छुट्टी काटेंगे तो छुट्टी काट लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये बताओ, 25 जुलाई को वो मीटिंग वगैरह थी ना, उसका क्या है? आज 25 जुलाई, हाँ 25 जुलाई की मीटिंग थी, तो इसमें हमको नहीं बुलाया गया है। अच्छा, इसमें चीफ सेक्रेटरी और आरजी की मीटिंग है। मीटिंग में भी इसका मतलब वहाँ पे भी मीटिंग में देखिए, मैं शर्मा जी फिर बता दूंगा आपको, ये मीटिंग भी एक फॉर्मेलिटी है। कारण बता दूं क्यों? आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 25 तारीख को ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। ऑनरेबल आरजी साहब के लिए लिखा गया कि वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और बाकी के लोग सीएस हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी है या लॉ सेक्रेटरी हैं, वो चैम्बर में बैठे रहेंगे। तो मुझे तो इस पर भी डाउट है कि 4 बजे मीटिंग होगी कि नहीं होगी। ये लॉलीपॉप दिया गया था कि आप वापस चले जाओ, हम मीटिंग कर रहे हैं। अरे मीटिंग कर रहे हो तो भाई जिनकी समस्याएं हैं उनको तो बुलाओ। 4:08 हो रहा है, अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है, 4 बजे स्टार्ट हुई होगी, हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप भी एक चीज समझिए, आप भी मीडिया के लोग हो, जिस भी बारे में मीटिंग हो रही है कम से कम उनके नुमाइंदों को उसमें शामिल किया जाता है। इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रत्येक सदस्य जो बाहर निकला आवाज अपने अधिकारों के लिए, बस उनको बरकरार जा सके। लेकिन हम उस चीज में नहीं आए। अभी भी हम मीटिंग का कोई इंतजार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पुनर्गठन का आदेश दे दो, हम तो यहीं पे विजय जुलूस निकाल करके अपने काम पे चले जाएंगे। हम कब मना कर रहे हैं? मीटिंग से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम कब मना कर रहे हैं? हमने कभी मना नहीं किया। जुलूस निकालेंगे, विजय जुलूस, लेकिन कैडर पुनर्गठन दे दो। बाकी सब कुछ सस्पेंस, जैसे कोई फिल्मों के अंदर सस्पेंस चलता रहता है ना, ऐसे ही चल रहा है। ना कोई आदेश की सूचना वगैरह जो हो रहा है उसको मान नहीं रहे। कोई मीटिंग है तो मीटिंग का इनका कहना है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, और ये बात ही बाजी में, जब तक कोई सूचना ही नहीं है किसी चीज़ की तो फिर काहे की मीटिंग? तो ये सब कुछ क्या वाकई इनके साथ कोई बहुत बड़ा खेला किया जा रहा है, या फिर सिस्टम इनके साथ कुठाराघात कर रहा है, या इनके न्याय कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, या वास्तव में क्या हो रहा है? ये चीज़ जब सामने आएगी, जब पिटारा खुलेगा उसके बाद ही होगा तय। क्योंकि समझ में इनके कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत, और हम समझते हैं, लेकिन अब हमारी समझदारी को हम किसको कहें? कुछ जवाब या तुरंत मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।